Assalamu alaikum to all of you. Once again, we will discuss important topic regarding the NEET 2022, that is bond angle. What are the methods of calculating the bond angle of different molecules? पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये जो bond angle है, what is this bond angle? Bond angle is, in simple words, we can say that it is the geometrical angle between the two adjacent bonds. यानी एक geometrical angle होता है between the two adjacent bonds. For example, अगर मैं यहाँ पे water लूँगा, H2O की example लूँगा यहाँ पे मैं, तो in order to understand what is this bond angle, ये oxygen ऐसे होता है central metal atom, और यहाँ पे दो hydrogen atoms होते हैं as a surrounding atom. ये same types of atoms होते हैं. एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं. तो ये बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज बेसिकली एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल, और वी कैन से दैट इट इज बेसिकली ज्योमेट्रिकल एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल. तो इसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? यू कैन सी हियर दैट पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, ये मैंने डिस्कस किया है एक लेक्चर में. हाइब्रिडाइजेशन पहले अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल देखना है, उसकी पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकली है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्रीज का होगा, और जो मॉलिक्यूल होगा ये लीनियर होगा. क्या होगा? लीनियर मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल CO2, यहाँ पे कार्बन ऐसे होता है, डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है. अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकली है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज. अगर हाइब्रिडाइजेशन निकली sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकली तो बॉन्ड एंगल निकलेगा हमें 120 डिग्रीज. उस वक्त बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्रीज का. और जो शेप होगी वो होगी ट्रायंगल प्लेनर. ऐसे होगी शेप मॉलिक्यूल की, ट्रायंगल प्लेनर. ये सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे, ट्रायंगल प्लेनर होगी मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पे. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकली है sp3, तो उस वक्त जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 0.28 मिनट्स. यानी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकली है sp3 किसी मॉलिक्यूल की, तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 0.28 मिनट्स. तो ये हाइब्रिडाइजेशन है. ये हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन अगर अब हाइब्रिडाइजेशन हमें दो एटम्स हैं, दो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, उनके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है, उस वक्त ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो दूसरा सेटअप क्या है? दूसरा सेटअप है हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम निकली है, फिर हमें इस सेंट्रल मेटल एटम के लोन पेयर्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है. यानी जो सेंट्रल मेटल एटम्स होंगे, जो लोन पेयर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, यानी कम होगा. ग्रेटर द नंबर ऑफ lone pairs present on the central metal atom smaller is the bond angle. बॉन्ड एंगल उतना स्मॉलर होगा. ये दूसरा चीज़ है. अब अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, उस वक्त हम क्या करेंगे? पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे. दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. जितना ज्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे एक सेंट्रल मेटल एटम पे, उतना ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा, वो भी मैं बताऊंगा, तो उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा. अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड
हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई एक सेंट्रल मेटल एटम की, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो उस वक्त तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो आपको याद रखना है। आपको यहां पे याद रखना है ग्रेटर द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सेंट्रल मेटल एटम की, उतना ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल, यानी उस वक्त हमें क्या देखना है? ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उतना बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम थी, यहाँ पे सब कुछ सेम था इन तीनों में से, फिर हम जो फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है, दैट इज, फिर हम क्या करते हैं? कैलकुलेट। फिर हम करते हैं कैलकुलेट यहाँ पे, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms are attached to the central metal atom। अब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम, अगर सेंट्रल मेटल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एटम्स, उस वक्त यहां पे क्या होगा? उस वक्त जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। यानी अगर सेंट्रल मेटल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एटम्स, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। लेसर इज द बॉन्ड एंगल, लेसर इज द बॉन्ड एंगल, उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। ये फोर्थ पॉइंट है। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द बॉन्ड एंगल, ये आपको याद रखना है। अब अगर यहां पे ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स, जितना साइज बड़ा होगा सराउंडिंग एटम्स का, ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। ये भी आपको याद रखना है। ग्रेटर द साइज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, अगर सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज है, उसका जो इर्द गिर्द एटम्स हैं सराउंडिंग एटम्स, अगर उनका साइज बड़ा होगा, तो ग्रेटर शुड बी द बॉन्ड एंगल। ग्रेटर द साइज, ग्रेटर, ये हम एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल। ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम greater is bond angle, greater is bond angle, greater is bond angle। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? चेक नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, फिर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल। उसके बाद हम चेक करेंगे if more electronegative atoms are attached to the central metal atom, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एटम्स अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम के, तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेसर होगा। ये हम एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। उसके बाद ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, जितना साइज ऑफ सराउंडिंग एटम ज़्यादा होगा, उतना यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब कुछ मॉलिक्यूल्स, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे।
अगर हम पहले लेंगे यहाँ पे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड और BCl2 बोरॉन ट्राइक्लोराइड और वी कैन से दैट CCl4, इसमें से हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो पहले अगर हम देखेंगे बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है इन पीरियोडिक टेबल वो है 4 एटॉमिक नंबर है इसका 5 है, इसका 6 है। तो पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहाँ पे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होता है? वो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज इफ प्रेजेंट माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ प्रेजेंट प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोनोवैलेंट एटम्स है। तो इससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम देखेंगे BeCl2 को, अगर इसकी पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो वो निकलेगा 1/2 ऑफ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी यहाँ पे बेरिलियम की वो होगी 1s2 2s2। तो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 2, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है और पॉजिटिव चार्ज भी कुछ नहीं है। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी यहाँ पे 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू 2, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू SP, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू SP। अब हम इसको देखेंगे, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसके पास जो वैलेंसी है वो 3 है। वो कितनी है 3 इसकी वैलेंसी है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं क्लोरीन के 3 + 3। तो नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, नाइदर नेगेटिव चार्ज नॉर पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी यहाँ पे वो निकलेगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें निकली है sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकली है हमें sp2। अब हम देखेंगे CCl4 को। यहाँ पे CCl4 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, ये कार्बन ऐसे हैं, ये क्लोरीन ऐसे हैं, ये टेट्राहाइड्रल होगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी इसके पास होती है 4, तो 4 1/2 ऑफ 4, मोनोवैलेंट एटम्स है 4 + 4, वो आ गए 8/2 दैट्स इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है उस वक्त बॉन्ड एंगल क्या होता था 109°.28 मिनट्स। अब आप खुद देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। तो पहले जो sp है, sp में लीनियर शेप होती है, तो BCl2 का लीनियर शेप होगा, यहाँ पे ऐसे होगा BCl2 BCl तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्रीज का। अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले sp2 स्पीशीज को, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये ऐसे है BCl तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा फिर पहले होगा यहाँ पे, अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है तो पहले जो CH यहाँ पे ये वाला है sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये वाला, तो BCl2 का ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास 180 डिग्री एंगल है। आई एम सेइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इसके पास 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। फिर हम देखेंगे BCl2 की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्रीज का। तो फिर है CCl4, इसके हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसका जो एंगल होगा वो होगा 109°.28 मिनट्स। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल होगा
वो क्या होगा, डिक्रीजिंग बॉन्ड, वो होगा sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ये आपको याद रखना है, sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का, यानी सबसे ज़्यादा sp का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे क्लियर करूँगा आपको अच्छे से। अब हम दूसरे एग्जांपल पे जाएंगे। मेरे पास है NO2 पॉजिटिव प्लस है और है NO2 नेगेटिव। इसमें से मुझे बताना है बॉन्ड एंगल किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। अगर हम पहले देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे 5। तो हम इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट एटम है कोई नहीं, -1 यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम अगर देखेंगे, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है और +1 क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 4/2 दैट्स इक्वल टू 2। ये आ जाएगा यहाँ पे 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, sp का। ऐसे ये यहाँ पे होगा sp का होगा यहाँ पे 180 डिग्रीज़ का, तो इसमें होगा 120 डिग्रीज़ का। तो यहाँ पे NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NO2 नेगेटिव का। दूसरी एग्जांपल हम अगर लेंगे, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे। अगर मुझे बताना है, यहाँ पे एक है CH4 पॉजिटिव, इसका मुझे यहाँ पे, यहाँ वी कैन से दैट सीधे हम लिखेंगे CH4, और दूसरा है फॉर एग्जांपल NH3। तीसरा है हमारे पास और एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम वाटर लेंगे H2O। इसमें से मुझे बताना है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल पहले हम मीथेन को उठाएंगे। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जो मैंने अभी लिखा है। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे हैं, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। मीथेन ऐसे है CH तो वैलेंसी 4 है यहाँ पे किसकी, कार्बन की, और 4 मोनोवैलेंट एटम्स हैं। डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 8, डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 4, दैट्स इक्वल टू sp3। तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्रीज का। सॉरी, sp3 में हम एंगल लिखते हैं 109 डिग्रीज 0.28 मिनट्स का। अब अगर हम इसको देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 + 3, वो आ गए यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 4, दैट्स आल्सो sp3। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे है, अमोनिया NHH। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि 3 ही बॉन्ड्स बनाए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी निकली है sp3, इसकी भी निकली है sp3। अब हम देखेंगे वाटर को। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 हैं, तो 2 और 6, इसकी जो वैलेंसी है वो है 6। तो इसकी हाइब्रिडेशन निकलेगी 1/2 ऑफ 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 2 हैं, डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 8/2 दैट्स इक्वल टू 4 दैट्स इक्वल टू sp3। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्लियर है, जो वाटर है
जो वाटर है यहाँ पे, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, इन सब की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो निकली है sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से हम बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते। फिर हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे। लोन पेयर्स हम कैसे निकालते हैं, लोन पेयर्स हम निकालते हैं Z माइनस सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स, Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। तो अगर हम पहले देखेंगे मीथेन को, CH4, यहाँ पे जो कार्बन के जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो 4 है, और इसकी जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, Z का वैल्यू है वो भी 4 है, दैट्स इक्वल टू 0 लोन पेयर। पहले कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ पे NH3 पे, NH3 पे इसका Z का वैल्यू निकला है 4, और यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम्स है वो कितने हैं, 3, -3 इज इक्वल टू 1 लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है। दूसरा, इसके बाद है वाटर। अगर हम वाटर को देखेंगे, वाटर का जो Z का वैल्यू है दैट्स 4 -2, इसके पास 2 सराउंडिंग एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2, दैट्स इक्वल टू 2 लोन पेयर। यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम निकलेगी फिर हम लोन पेयर्स पे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, वाटर में। वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। फिर अमोनिया, इसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। फिर कार्बन, कार्बन पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, आपको पता होगा लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ये है फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल है ऐसे, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, एक ये है। दूसरा है अमोनिया, अमोनिया पे 1 है, फॉर एग्जांपल ये है ऐसे N, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। फिर है मीथेन, दैट्स ये C है, ये H है, H। तो पहले अगर हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर दिखाना है, बॉन्ड एंगल दिखाना है, तो सबसे जो बॉन्ड एंगल होगा वो किस में होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर अगर आप देखोगे यहाँ पे मीथेन में, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, लेस होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगी वो इसमें होगी लोन पेयर रिपल्शन। जो ही ये लोन पेयर आपस में रिपल करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे बॉन्ड एंगल कम होगा किस में, वाटर में। इसके बाद होगा यहाँ पे NH3 में, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इसके बाद होगा इसमें, दैट्स कॉल्ड CH4। तो यहाँ पे CH4 में सबसे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NH3, एज कम्पेयर टू वाटर। ये हमने किया है ऑन द बेस ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज़्यादा एंगल किस में होगा, इसमें होगा, CH4 में। उसके बाद यहाँ पे होगा इसमें, उसके बाद इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। हमें बताना है SO3 SO2, इसमें से सबसे बॉन्ड एंगल किसका होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी यहाँ पे 2 8 यानी 1s2 2s2 2p6 3s2
ये आ गए 2 4 10 12 3p4। तो यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? सल्फर के पास। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, 2 8 6। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे सल्फर की, यानी 6 1/2 ऑफ 6। मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, दैट्स कॉल्ड sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकली है sp2। अब हम इसको देखेंगे, इसकी वैलेंसी भी सेम होगी 6, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है, सल्फर एंड सल्फर। तो दिस इज ऑल्सो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, दैट्स ऑल्सो इज इक्वल टू sp2। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन सेम निकली है। अब हम जाएंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम होंगे क्योंकि सल्फर बोथ केसेस में है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकलते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो सल्फर है इसमें जो Z का वैल्यू है, Z का वैल्यू हमें निकला है, Z का वैल्यू क्या निकला है हमें? 3। यहाँ पे भी Z का वैल्यू क्या निकला है? 3। तो लोन पेयर्स हम कैसे निकालते थे? Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। तो पहले हम इसको देखेंगे SO3 को, इसका वैल्यू है Z माइनस सराउंडिंग एटम्स, वो किसके बराबर निकलेगा? Z का वैल्यू है 3 माइनस सराउंडिंग एटम्स 3 है, तो लोन पेयर 0 है। अब हम इसको देखेंगे, Z का वैल्यू 3 निकला माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 2 इक्वल टू 1, इसमें एक लोन पेयर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ये ऑक्सीजन होगा, सॉरी ये सल्फर होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये SO2 ऐसे होगा, SO2। तो इसमें एक लोन पेयर होगा, SO2 में एक लोन पेयर होने की वजह से इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल SO3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू SO2। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा किसका? SO3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू SO2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन SO2। SO3 में कोई लोन पेयर नहीं है, पूरी बॉन्डिंग है, लेकिन SO2 में लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू दिस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगले लेक्चर में हम और टॉपिक और मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे बॉन्ड एंगल बताएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।